गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो को देख के पता चल रहा है कि वीडियो की इस स्पीड से कि हाँ, आप लोग खूब मन लगा के और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह लगे रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और प्रतिदिन जितना करवा दिया जाता है आपके क्लास, उस क्लास को एक बार आप जरूर रिवीजन कर लिया करिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो संडे जो दिन होता है उसमें आप ज्यादातर रिवीजन का प्रयास किया करिए। बाकी दिन जो क्लासेस चलती हैं उस क्लासों को पूरा करिए और अगर 1 घंटे की आप क्लास करते हैं तो कम से कम 20 मिनट आप उसका रिवीजन कीजिए। इसका आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे का कक्षा में विषय गणित प्रश्नावली 2.4। 2.4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 के गुणनफल के लिए कौन सी सर्वसमीकरण उपयोगी है। तो मैं आपको बता दूं, पहले सर्वसमीकरण का अर्थ होता है, सर्वसमीकरण का अर्थ कहीं ना कहीं हम लोग सूत्र से लगाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये सवाल है ये किस सूत्र पर लगेगा या कौन से सूत्र के प्रयोग से इसे लगाया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं। सूत्र हमको पता है, क्या सूत्र पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हमको पता है। यदि हम अपने सवाल को करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, हम इसको बनाते हैं इसी रूप में सवाल को। y का स्क्वायर माइनस एक्स बटा 100 को लिख सकते हैं 10, 100 को तो 10 लिख सकते हैं, 10 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हम तोड़ते हैं, स्क्वायर का अर्थ होता है कि 2 बार यूज करना। तो x को 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इस फार्मूले से मैच कर रहा है। ये बन गया आपका a स्क्वायर, ये आपका बन गया b स्क्वायर। इस फार्मूले का हम आगे प्रयोग करके लिख सकते हैं y प्लस एक्स बटा 10 और y माइनस एक्स बटा 10। एकदम आसान सा सवाल था। तो हम इस सर्वसंख्या का प्रयोग किए। इस सर्वसंख्या का प्रयोग किया क्या है वो आप ध्यान देंगे। इस सर्वसंख्या के प्रयोग से हम लोग इसका गुणनफल किए। ठीक है, तो हमसे पूछा था कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। सर्वसंख्या का अर्थ हम लोग क्या समझ चुके हैं? सूत्र समझ चुके हैं। सर्वसंख्या का अर्थ क्या है? सूत्र है। देखिए सवाल में कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्वसंख्या का प्रयोग, सर्वसंख्या का अर्थ क्या होता है? अभी अगले सवाल में मैं आपको बताया है सर्वसंख्या का अर्थ जो होता है वो सूत्र होता है। सर्वसंख्या कह रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है? सूत्र का प्रयोग करना है। कह रहा है कि इन सवालों को सॉल्व करने में, हल करने में कौन से फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, हमको पता है कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ये दूसरे के लिए, ये दूसरे सवाल के लिए हम बता रहे हैं। देखिए y और y को x और x मान लेते हैं। a 5 हो गया, b y हो गया। आपको मैं बताया था कि फार्मूला याद करने के लिए सिर्फ प्लस वाला फार्मूला आप याद रखिए, तो माइनस वाले को जो पद होता है पद के साथ उठाकर रख दीजिए। माइनस वाले फार्मूले में पद के साथ यानी संख्या के साथ जो निशान है उस निशान का प्रयोग आप करते रहिए। तो इसमें देखिए सवाल हमारे पास है
y प्लस 5 और y माइनस 7। तो एक्स स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस 7 कोष्टक बाहर एक्स प्लस 5 गुणे माइनस 7। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा 5 माइनस 7 एक्स प्लस 7 बचे 35 माइनस 35। अब वाई स्क्वायर 7 में से 5 जाए 2 बचेगा, बड़ी संख्या का निशान लगता है। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या का निशान लगता है, इसलिए माइनस 2x और फिर प्लस और माइनस माइनस 35। ये इसका सत्य है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए फार्मूला हम एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये तो फार्मूला हमारे पास है। तो हम इसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के, a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के। तो यदि हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है x माइनस 3 और x प्लस 3। तो क्या आपको लगता है, ऐसा नहीं है कि a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। तो अगर हम इसको लिखें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9। और कौन से फार्मूले का प्रयोग किया गया है, इस फार्मूले का। यहाँ भी किस फार्मूले का प्रयोग किया गया है, इस फार्मूले का। आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि कौन से फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए सवाल में कह रहा है गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप संख्या को उठाए और गुणा कर दे, संख्या को उठाए और गुणा कर दे, संख्या को उठाए और गुणा कर दे, ऐसा नहीं करना। संख्या का संख्या में गुणा नहीं करना है, इस पर एक फार्मूले का प्रयोग करके इसको लगाना है। इसका विशेष ध्यान देना है, ये जो शब्दों में लिखा गया है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, संख्या का संख्या में गुणा, संख्या में संख्या का गुणा, संख्या में संख्या का गुणा कर लेते हैं, जिससे उनको आंसर मिल जाता है और वो कहते हैं कि हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, गुणन परिकलन किए बिना, यानी गुणा डायरेक्ट नहीं करना है, हमको कोई कोई एक रूल लगाकर, इस पर कोई ना कोई फार्मूला लगाकर हमको इसको लगाना है। तो कोई ना कोई फार्मूला लगाने की कंडीशन में देखिए हम इस पे लगा सकते हैं फार्मूला। गुणन परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दिया कि इसमें क्या करना है, पहले बता दिया था। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सब संख्या का ही प्रयोग करना है क्योंकि इसमें गुणा करना नहीं है, बोल दिया हूं आपसे। देखिए अगर हम लिख लेते हैं 78 माइनस 3 तो 77 हो जाएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 78 प्लस 3, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमको फार्मूला का पता है, सूत्र इसका पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ऐसा हमको नजर आता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी है, यानी हम लिख सकते हैं 78 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 78 का स्क्वायर यानी 78 गुणे 78 कर सकते हैं। 78 गुणे 78, 8 होते 64, 8 सते 56, 56 6 72, तो 8 सते 56, 7 सते 49, 49 और 5 54,
4 6 2 8 7 4 11 5 1 6 माइनस 3, यानी आपके पास हो जाएगा 61 8 होते 64 8 होते 56 और 56 से 72 7 होते 56 7 होते 49 और 49 और 5 54 हो जाएगा 61 चलूगा 7 4 11 5 6 61 84 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, 1 माइनस कर लेते हैं तो 3 8 1 6 यानी 61 83 61 83। देखिए इसके लिए सूत्र का प्रयोग होगा, सूत्र हो जाएगा, हम आपको इसका संख्या बताए हैं x प्लस ए x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसमें इस संख्या का प्रयोग करेंगे और इस संख्या के प्रयोग में देखिए अब हम इसको बना लेते हैं, बना लेंगे अगर 100 प्लस 9 ये x हो गया ए हो गया गुणे 100 प्लस 5। अब इस फार्मूले पर हम इसको रख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 गुणे 100 प्लस प्लस ए टू बी यानी 9 गुणे 5 है ना, एकदम सिंपल सी बात है। देखिए हम 109 को लिख लिए 100 प्लस 9 105 को लिख लिए 100 प्लस 5 फार्मूला माना था जो x है उसको 100 मान लिया, x जो उसको 100 मान लो, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b a की जगह में 9 b की जगह 5 गुणे x x की जगह पे 100 प्लस 9 गुणे 5। 100 का स्क्वायर हम जानते हैं किसी भी संख्या का जीरो का अगर स्क्वायर है तो जीरो उतना दुगना हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 100 4 जीरो प्लस 9 5 14 14 गुणे 100 प्लस 45 यानी हो जाएगा 40 प्लस 1400 प्लस 45 ऐड कर लेते हैं इसको प्लस 45 तो हो जाएगा 4 0 1400 जगह 400 और 45 5 4 4 1 और 1 यानी हो जाएगा 1 1 4 और 4 5 तो इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं इसमें भी लग सकता था, इस फार्मूले पर भी मैं आपको ये वाला फार्मूला का यूज होता है इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग कर दे रहा हूं जिससे आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। इस फार्मूले का थोड़ा सा कम प्रयोग होता है, ये आपको तो जवाब में घटा हुआ होगा। इसी फार्मूले पर हम इसको भी देख लेते हैं, अगर हम इसको कर लेते हैं 100 प्लस 8 और इसको कर लेते हैं 100 प्लस 0, 100 x का काम करेगा और a 8 हो जाएगा b 0 हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास यही है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस b। तो हम लिख लेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 0 इंटू 100 क्योंकि x का काम कौन कर रहा है 100 कर रहा है प्लस 8 इंटू 0। 100 का स्क्वायर स्क्वायर होगा तो 2 का 2 0 का 4 0 हो जाएगा, आपको बताया गया है। प्लस 8 में जब 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे प्लस 8 का 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या इनकी बात समाप्त हो जाती है। अब हमारे पास हो जाएगा 800 जोड़ देते हैं 0 0 8 0 यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10,800।
तो इस फार्मूले का उपयोग इसमें किया गया है दोनों सवालों में, इसलिए दोनों सवालों में इस फार्मूले का प्रयोग किए हैं क्योंकि ये वाला फार्मूला आपको आसानी से याद है बहुत अच्छी तरह से, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आपके लिए नया फार्मूला ये है तो इसलिए इसका उपयोग करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तार कीजिए, यानी विस्तार रूप में बड़े रूप में इसको क्या करना है, हमको लिखना है। तो मैं आपको बताया था एक फार्मूला जब चैप्टर शुरू किया गया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो मैं पहले लिख देता हूँ जो तीनों सवालों में प्रयोग होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। हम इस समीकरण का इसमें प्रयोग करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। इस समीकरण का इसमें क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। आपको मैं बताया था कि सिर्फ एक समीकरण आप याद रखिएगा, सिर्फ प्लस वाली, क्योंकि इसको माइनस प्लस मिला के लगभग 4 समीकरण इसकी बनती हैं, तो 4 समीकरणों में से सिर्फ एक समीकरण आपको याद रखनी है, a प्लस b के होल स्क्वायर। इसमें आपको बस सावधानी इतनी रखनी होगी कि जो संख्या उठाएंगे उसके सामने वाला चिन्ह भी आप साथ लेके चलेंगे, चिन्ह को साथ लेके चलेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसमें हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सवाल है हमारे पास x माइनस 2i माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी के हम रूप में चलेंगे, बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो पद है उसके सामने वाले चिन्ह को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसी के फार्मूले से तीनों हो जाएंगे, ना अलग से माइनस प्लस का हमको फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं कई बार आपको बात बता चुका हूँ। तो अब हम लिख सकते हैं इसको x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है माइनस 2y प्लस 2 गुणे b, b की जगह पे क्या है माइनस 2y और गुणे गुणे माइनस 3z प्लस 2 गुणे c, c की जगह पे माइनस 3z और गुणे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ce, ये हमारा इसका फार्मूला। अब इसको x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, जब ये सब संख्या है यानी सम बार गुणा होगा, दो बार गुणा होगा, जब सम बार गुणा होता है तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और जब विषम बार गुणा होता है तो माइनस क्या होता है माइनस माइनस हो जाता है, माइनस होता है। तो इस कंडीशन में दो का दो बार गुणा है, सम बार गुणा है तो 2 दूनी 4y प्लस 3 का सम बार गुणा 3 3 का 9z माइनस माइनस का प्लस में गुणा, माइनस का प्लस में गुणा माइनस 2 दूनी 4 x y माइनस माइनस का गुणा प्लस और 2 दूनी 4 तिहाई 12 12y z प्लस और माइनस का गुणा माइनस 3 दूनी 6 z x। हमारा ये वाला सवाल हो गया, इस सवाल का सलूशन हो गया। इसी पर हम इसके सवाल का सलूशन करेंगे दूसरे वाले का सलूशन करते हैं। a प्लस
2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे पास सही है। तो पूरा प्लस एकदम सेम टू सेम फार्मूला से मैच कर रहा है, सेम टू सेम फार्मूला से मैच कर रहा है, तो एकदम सेम रख देंगे हम इसको। a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a की जगह पे a और b की जगह पे 2b प्लस 2bc, 2 गुणे 2b गुणे c का मान कितना है 5c प्लस 2ca, 2 गुणे c की जगह पे 5c और a की जगह पे a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 b स्क्वायर प्लस 5 का बचा 25 c स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ab प्लस 2 दूनी 4 पचे 20 20 bc प्लस 5 दूना 10 c। एकदम आसान है। अगर a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फार्मूला आप ये याद होते हैं तो इसके सवाल लग जाएंगे। इसके तीसरे सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ये भी उसी फार्मूले में लग सकता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पर। आपको वही बात कि हम जो भी पद उठाएंगे उसके साथ उसके चिन्ह को उठा के रखेंगे, तो इसी फार्मूले से हो जाएगा। a स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे 5y का स्क्वायर और c स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं -3z का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह क्या है -2x, b की जगह क्या है 5y प्लस 2bc, 2 गुणे b की जगह क्या है 5y और c की जगह क्या है -3z और प्लस नीचे लिख देते हैं इसका प्लस 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 2c यानी -3z गुणे 2c गुणे a की जगह पे -2x 3z स्क्वायर कर लेते हैं। 2 दूनी 4 x स्क्वायर 5 25 y स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 z स्क्वायर प्लस और माइनस का पूरा माइनस 2 दूनी 4 25 20 x y प्लस माइनस पूरा माइनस 5 दूनी 10 3 30 y z और माइनस माइनस प्लस और प्लस का फिर गुणा प्लस में प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 z। इस तरह हम एक ही सब संख्या का प्रयोग करके तीनों सवालों को आसानी से लगा पाते हैं। ठीक है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन तो संख्या के प्रयोग में ये है। हमारे पास सवाल कह रहा है 1/a माइनस 1/3a प्लस c का होल स्क्वायर है ना। इसमें भी संख्या का प्रयोग करना है, यानी उसी फार्मूले का प्रयोग करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2ca। अब इसमें करेंगे क्या, वही बात 1/2a का होल स्क्वायर प्लस -1/3a का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। मैं आपको बताया कि a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए, तो आप जो पद होते हैं उनको चिन्ह के साथ लेके आगे चल सकते हैं। प्लस 2 गुणे a का मान कितना है 1/2a गुणे b का मान कितना है -1/3a प्लस 2 गुणे
बी का मान कितना है -1/3a गुणे सी, ठीक है। प्लस का निशान हमारे पास क्या है 2c गुणे ए का मान कितना है 1/2a। अब देखिए 1/2 का जब स्क्वायर होगा तो 1/4a² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9a² हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा c², 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा a और a। क्या दोनों पर a है? क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार, मुझको नहीं लगता कि दोनों पर a होंगे। एक b है, ये आपका b है, ठीक है, यहाँ b होगा, इसके साथ जो भी है वहां b है ना, यहाँ पे b है। यहाँ से जुड़ा b, यहाँ से जुड़ा b, ठीक है, इसके साथ ग्रीन था। तो अब हमारे पास से कट जाता है, हमारे पास बच जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा, हमारे पास माइनस सी हो गया, माइनस AB/3 AB/3 प्लस और माइनस माइनस 2/3 BC के 2 से कैंसिल हो जाता, हमारे पास बच जाएगा प्लस सी। इस तरह हमारे संख्या के सब 4 सवाल कंप्लीट होते हैं इस प्रश्नावली 2.4 के। आगे के सवाल जो हैं अगली क्लास में रहेंगे, तो यहाँ तक का आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर डेली आप रिवीजन कर लेते हैं 30 मिनट या 40 मिनट की जो क्लास होती है, इसका अगर 10 मिनट आप रिवीजन कर लेंगे और रही बात इसमें संख्या का, तो आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे, ठीक है।